तो सभी को नमस्कार। और देखिए आज की जो अपनी क्लास होने वाली कोशिका, और जो पिछली क्लास की थी हम लोगों ने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन जाना था। और मैंने आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें आपको बताया था बायोलॉजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इंट्रोडक्शन से वो। और आज की जो क्लास है वो हम लोग कोशिका को पढ़ेंगे, यानी कोशिका के बारे में जानेंगे, क्या होती है कोशिका, व्हाट इज सेल। ठीक, इसमें क्या होता है, अगर आप इसको अगर देखेंगे, अगर कम शब्दों में पूछा जाए कि कोशिका क्या होती है, तो हम लोग बता सकते हैं कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक, जीवन की मतलब हम लोग का जीवन जो है वो शरीर से बना है, शरीर है, उसमें भी सबसे छोटी जो इकाई है उसको बोलते हैं कोशिका। ठीक, संरचनात्मक का मतलब होता है कि इससे हमारी पूरी संरचना बनी, यानी पूरे शरीर की संरचना बनी है। और क्रियात्मक मतलब है इसमें कई सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है, ये मैंने लिखा भी है। इसमें वो सभी क्रियाएं होती हैं जो जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। यानी देखो क्या होगा, जीवन के लिए हमारा क्या जरूरत है, रेस्पिरेशन, यानी सांस लेना। तो कोशिका में भी अपना खुद का सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है। ठीक, जीवन के लिए जरूरत है डाइजेशन, तो कोशिका में भी अपना खुद का डाइजेशन होता है, वो वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है बॉडी से निकाल देती है, एक्सक्रेशन भी करती है। ठीक, और जैसे हमारी बॉडी के लिए एनर्जी की जरूरत है, तो ऑर्गन सिस्टम मिलकर एनर्जी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और ऐसे ही जो फाइनली एनर्जी होती है वो कोशिका में भी जाके बनती है, और उसको बोलते हैं हम लोग एटीपी। ठीक, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो पढ़ेंगे हम लोग। तो मतलब वो सारी चीजें जो जीवन के लिए आवश्यक है वो सारी चीजें कोशिकाओं में भी होती है, सेल्फ डिपेंडेंट है। ठीक, इसीलिए हम लोग आज के बारे में जानेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा, डिटेल में बताएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन रखना है, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और समझते जाना है। ठीक, ये हो गई है इसकी छोटी सी डेफिनेशन। अच्छा, अभी क्या है, थोड़ा सा अगर इसके बारे में बात करें हम लोग, तो कोशिका क्या होगी, सबसे छोटी इकाई है। ठीक, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक, ये कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें सबसे जो मेन होता है वो होता है इसका न्यूक्लियस, जो यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे पाया जाएगा। वैसे सेंटर में ही पाया जाता है, सेंटर में ही इसको कर लेते हैं। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पे है न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी के लिए ब्रेन होता है, पूरी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ठीक, वैसे ही जो कोशिका होती है उसका ब्रेन कौन होता है, न्यूक्लियस, उसको पूरा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, जितने भी उसके और अंग हैं उनको कंट्रोल करेगा कौन, न्यूक्लियस। ठीक, इसको बोल सकते हैं हम लोग केंद्रक। ठीक, अच्छा, अभी क्या होता है, इसी के पास में एक और मेन ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक, और ये क्या करता है, ये जो होता है, ये जितने भी हमारे राइबोसोम हैं, ठीक, उनको क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या करता है, एक्साइट करता है, उत्तेजित करता है, जिससे वहां पे क्या होगा, प्रोटीन का संश्लेषण होगा। ठीक, अभी राइबोसोम एक शब्द आया, तो राइबोसोम क्या होता है, वो केंद्रक के एक सेंटर में यहाँ पे एक और भाग होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, एक होगा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में क्या बनता है, न्यूक्लियोलस में बनता है राइबोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोलस। अभी न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस में प्रोटीन का संश्लेषण होता है और इसमें क्या होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है, यहीं पे होगा राइबोसोम का निर्माण। ठीक, यहाँ पे बनेगा राइबोसोम, और वो राइबोसोम क्या करता है, आके सीधा सीधा जो जुड़ जाता है किससे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ठीक, और फिर यहीं पे बनाता है क्या, प्रोटीन। मतलब राइबोसोम बना है न्यूक्लियस में, केंद्रक में, और आगे जुड़ा है किससे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक, अभी राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। अब आगे जो अभी करेंगे क्लास में एक एक जो है अंग को सारे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा, इसके बाद एक और अंग हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। आपने इसका कई बार नाम सुना होगा। ठीक है, ये आपको शुरुआत जो प्राइमरी जो हम लोग पढ़ते हैं बायो, उसमें भी बताया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, इसको ऊर्जा उत्पादन गृह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं कोशिका का। ठीक, अच्छा, इसी के एक और अंग को बोलते हैं हम लोग लाइसोसोम। ठीक, इसी में एक लाइसोसोम पाया जाता है जिसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं। ये कोशिका के जितने भी अंग हैं डैमेज हो गए हैं उनको क्या करता है, खत्म करके दूसरे बनाने में मदद करता है। ठीक, और कभी कभी पूरी सेल डैमेज हो जाती है तो पूरी सेल को भी डैमेज कर देता है, यानी अपने आप को फाड़ेगा और पूरी सेल को डैमेज करके दूसरी सेल बना देगा यहाँ पे। ठीक, खुद भी जाएगा, मतलब दूसरी सेल के सेंट्रोसोम इसको बना देते हैं। अभी सेंट्रोसोम देखो, एक यहाँ पे ऑर्गेनिली मिलेगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन के लिए, यानी सेल डिवीजन के लिए। सेल डिवीजन क्या होती है, मान लो कोई कोशिका हमारे बॉडी की यहाँ की डेड हो गई है। ठीक, अभी क्या है, उस कोशिका को डेड हो गई है, तो उसमें क्या होगा, लाइसोसोम तो फूट गया, उस कोशिका को बर्बाद कर दिया। लेकिन अगल बगल वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनमें से सेंट्रोसोम क्या करेगा, जोड़ लेगा दूसरी नई कोशिकाओं को, तो वही बोलते हैं सेल डिवीजन। तो यही सेंट्रोसोम होता है। ठीक, यहाँ पे सेंट्रोसोम होगा, वो सेल डिवीजन का काम करेगा। ठीक, और यहाँ पे ये जो होगा वो होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करेगा, लाइसोसोम काम करेगा पूरी कोशिका के जितने भी क्षतिग्रस्त अंग हैं
उनको रिपेयर करेगा और पूरी कोशिका को भी रिपेयर करने का काम करता है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ वॉक्यूल्स होंगे। वॉक्यूल्स क्या करते हैं, यानी वॉक्यूल्स को बोलते हैं हम लोग रसधानी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं रसधानी, वॉक्यूल। अभी वॉक्यूल्स का काम क्या होता है, वॉक्यूल्स जो हमारी बॉडी में जल का संग्रहण करते हैं, यानी कि क्या होगा, जब कभी सेल में पानी की यानी कमी हो जाती है तो उसमें क्या है, वॉक्यूल्स पानी को स्टोर रखते हैं, और जब कभी देखेंगे पानी की कमी हो गई तो वॉक्यूल्स अपने पानी की कमी पूरी कर देंगे, कोशिका में पानी कमी पूरी कर देंगे अपने द्वारा। ठीक, ये पेड़ पौधे जो होते हैं, वनस्पतियों में वैक्यूल्स जो होते हैं कोशिका में, वो बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कभी कभार उनमें ऐसा मौसम आता है जब पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है और पानी नहीं रहता, जैसे पतझड़ का मौसम होगा मान लो, तो पेड़ पौधों में पतझड़ में क्या होगा, सूख जाते हैं, पत्तियां सूख गई तो क्या होगा, वो नीचे वॉक्यूल्स जो है उन्हों से पानी लेगा और जीवित रहते हैं। पतझड़ के बाद फिर जब अच्छे से जल और धूप मिलेगी तो फिर वो बन जाते हैं। तो इसीलिए वॉक्यूल्स जीव में भी होते हैं, मतलब जंतुओं में भी, और वनस्पति में भी, ये भी पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, वॉक्यूल्स हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, अपना राइबोसोम हो गया, और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक, इतने सारे ऑर्गेनेली हैं, ये हम लोग क्या है डिटेल में पढ़ेंगे और सारी चीजें जानेंगे जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी पढ़ेंगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे, और एक बेसिक नॉलेज भी होगा और एडवांस नॉलेज भी होगा, मतलब धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो ये कुछ ऐसी कोशिका की संरचना होती है। ठीक, तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग क्या, कोशिका के बारे में डिटेल्ड में। ठीक है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है अभी डिटेल्ड में कोशिका के बारे में। देखो कोशिका क्या होती है कि कोशिका, अगर हम लोग शरीर में स्थिति जाने, यानी अगर ये जाने कि शरीर में स्थिति कहाँ है कोशिका की, कैसे पहचानेंगे कोशिका। ठीक, तो क्या है, दिखती तो ऐसे नहीं है, लेकिन हम लोग स्थिति जान लेते हैं समझ के। ठीक, जैसे कि आपसे अगर कोई पूछे कि जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, तो क्या बताएंगे, देखो गजल वाले बताएंगे जिंदा रहने के लिए मुलाकात जरूरी है। ठीक, देखो मुलाकात जिंदा रहने के लिए नहीं जरूरी है, मुलाकात तो बर्बाद होने के लिए जरूरी है, वो बात की बात है। लेकिन जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है हमारी दो चीजें, एक तो पोषक तत्व होने चाहिए शरीर में, और दूसरा गैसें होनी चाहिए। ठीक है, गैसें जानते ही आप लोग, हम लोग कौन सी जो मेन गैस लेते हैं वो ऑक्सीजन। ठीक है, पोषक तत्व आप जानते ही हैं, जैसे मिनरल्स हो गए। ठीक है, मिनरल्स हो गए हमारी बॉडी के लिए, मिनरल्स। ठीक, जितने भी मिनरल्स होते हैं, और फैट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये सारे हमारे जरूरत होते हैं काहे के लिए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, ये हमारे जरूरत होते हैं जिंदा रहने, पोषक तत्व जरूरत होते हैं शरीर के विकास के लिए और बीमारियों से लड़ने के लिए, विटामिन हो गए, ये सारी चीजें जरूरत होती है। ठीक, तो जिंदा रहने के लिए किसको जरूरत होता है, अगर कोई पूछेगा तो हम लोग कहते हैं कि शरीर के लिए, है नहीं, जिंदा रहने के लिए बताएंगे कि शरीर के लिए ये दोनों सारी चीजें जरूरत होती है। ठीक, अभी शरीर क्या होता है, शरीर भी किसी चीज से मिलके बना है, यानी वो भी किसी चीज का पार्ट है। किसका पार्ट है, वो है अंगों का, यानी अंगों से मिलके बना है हमारा शरीर। अंगों का समूह भी बोल सकते हैं पहले, कि अंगों के समूह से मिलके बना है। ठीक, अभी जैसे अंगों का समूह कैसे समझेंगे, तो मान लीजिए जैसे हमारा एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम कौन से ऑर्गन सिस्टम से मिलके बना, उसमें कई ऑर्गन। ठीक, जैसे उसमें है पेट, फिर है छोटी आंत, ठीक, छोटी आंत है, फिर बड़ी आंत है। ठीक, और इसमें फिर आएगा अपना क्या, सहायक पाचन है, लीवर भी आ जाता है। ठीक है, ठीक है, अग्न्याशय भी आ जाता है। तो मतलब ये सारे जितने भी अंग हैं, ये एक मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, अंगों का समूह बना रहे हैं, उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो शरीर भी बना है अंगों के समूह से। ठीक, अभी अंगों के समूह में एक अगर अलग अंग को देखा जाए तो अंग हो गया, मान लीजिए पेट, यानी अंग, पेट हो गया। ठीक, यहाँ पे अंग लिखते हैं। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम में वो पेट हो जाएगा। ठीक, अभी अंग भी देखा गया, जब और खोज की गई, वैज्ञानिकों ने और अध्ययन किया तो देखा कि अंग भी किसी चीज से मिलके बने हैं, और वो है कौन, ऊतक, यानी टिश्यू जिसको बोलते हैं। ठीक, टिश्यू से मिलके बना है हमारा अंग, अंग से मिलके बना है अंगों का समूह, और अंगों को समूह से मिलके बना है क्या, शरीर। ठीक, अभी हम लोग कह रहे थे कि खाने किसके लिए जरूरी है, पोषक तत्व किसके लिए जरूरी है, शरीर के लिए, लेकिन शरीर नहीं, शरीर जिससे मिलकर बना है उसके लिए जरूरी। ठीक, लेकिन फिर लिखा गया कि अंग इससे मिलकर बने तो अंगों के लिए खाना जरूरी है। ठीक, लेकिन देखा गया कि अंग भी किससे मिलकर बने, टिश्यू यानी ऊतक से। ठीक, लेकिन क्या हुआ, फिर एक और वैज्ञानिक आए, ठीक, जिनका नाम था क्या, रॉबर्ट हुक, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, आपने इनका नाम सुना होगा। एक आए वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, उन्होंने और अध्ययन किया, और अध्ययन किया 1665 में,
और ये देखा कि जो टिश्यू है वो भी किसी एक चीज से मिलके बना है और उसको बोला गया क्या, कोशिका। ठीक, यानी टिश्यू भी मिलके बने हैं किससे, कोशिका से, यानी सेल से, इसी को बोलते हैं सेल, इसी का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। तो यानी कोशिका को हमारे सारी चीजें की जरूरत है, ये पोषक तत्व और गैस है। ठीक, यानी शरीर यहाँ से शुरू होता है कोशिका से, यानी सिंगल सेल। अगर देखा जाए हम लोग अपनी बात भी करें तो हम लोग का भी शरीर है ना एक सिंगल सेल से ही बना है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन की बात करें तो स्पर्म और ओवम के मिलने से एक सिंगल सेल बनती है जाइगोट, है नी। उसी जाइगोट से फिर पूरी बॉडी में अलग अलग अंग बनते हैं, अंगों के समूह बनते हैं, फिर पूरी बॉडी बनती है। ठीक, तो कोई भी ऑर्गन होगा उसमें सबसे पहले शुरुआत होती है कोशिका, चाहे वो डेवलप हो गया हो या डेवलप नहीं हुआ है। कोशिका के बाद क्या होता है ऊतक, ऊतक के बाद होता है अंग, और अंगों के बाद होता है अंगों का समूह, और उसके बाद बनता है जाके हमारा पूरा शरीर यानी बॉडी। ठीक है ना। तो यहाँ पे दो चीजें जानी यहाँ पे कि क्या है कोशिका की स्थिति, और ये जाना कि कोशिका की खोज, यानी इनको बोलते हैं कोशिका की खोजकर्ता। इन्होंने किया था क्या, कोशिका की खोज। इन्होंने की थी कोशिका की खोज, किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक चीज ये जानने वाली है, कोशिका की खोज तो की थी, लेकिन इन्होंने जो कोशिका देखी थी वो कोशिका थी मृत, यानी कि डेड सेल थी। जो इन्होंने कोशिका देखी थी वो डेड थी, यानी कि जीवित नहीं थी। ठीक, डेड सेल इन्होंने देखा था, और किसमें देखा था, ये अपने जो है लैब में क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और इनका खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था, उसमें बॉटल कॉर्क, कॉर्क का मतलब होता है पेड़ की छाल। ठीक, तो उसमें जब इन्होंने अध्ययन किया और देखा तो इनको क्या दिखाई पड़ा, मधुमक्खी की छत्ते के समान कुछ आकृति दिखाई दी। ठीक, और जब बारीकी से देखा तो कहा ये भी कोई एक चीज है, और उसी को बोला इन्होंने का कोशिका, इसी को बोला कोशिका। और वो कैसी कोशिका थी, डेड थी, यानी वो जीवन नहीं था उसमें। ठीक, तो ये क्वेश्चन ये बनता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो हम लोग कहेंगे रॉबर्ट हुक ने की। लेकिन क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि मृत कोशिका की खोज किसने की, तो वो कौन थे, रॉबर्ट हुक, यानी कि जीवित कोशिका के अलग थे। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आता है जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो वो तो अलग क्वेश्चन हो जाएगा, वो तो इन्होंने की नहीं है, यानी कि मृत कोशिका की है। तो जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। आपने इनका नाम सुना होगा, एंटोनी वॉन ल्यूमेन। ठीक, एंटोनी वॉन ल्यूमेनहुक ने खोज की थी किसकी, अलाइव सेल की, है नी। अलाइव मतलब जीवित सेल थी वो, जो इन्होंने खोज की थी, यानी रॉबर्ट हुक ने खोज की थी, वो कैसी सेल थी, डेड सेल। ठीक, वो डेड सेल थी। जो इन्होंने खोज की थी वो थी अलाइव सेल, और वो भी अलाइव सेल कब थी, 1674 में खोज किया था इन्होंने। ठीक, 1674 में देखा था। और क्या है, इन्होंने अगर पूछा था किसकी सबसे पहले खोज की थी, वो थी बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया क्या होता है, सिंगल सेलुलर होता है, अभी हम लोग बात करेंगे। बैक्टीरिया की खोज की थी इन्होंने, और देखा था कि वो जिंदा है, यानी बैक्टीरिया क्या है, अलाइव थी। तो इनको बोला जाता है जीवित कोशिका का खोज करता, यानी जीवित कोशिका की खोज अगर कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूमेनहुक ने। और मृत कोशिका की खोज कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, रॉबर्ट हुक ने। और अगर सिर्फ आ जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी, और उसमें क्या हो, रॉबर्ट हुक ऑप्शन में, और बाकी अलावा और 3 ऑप्शन हो जिसमें एंटोनी वॉन ल्यूमेनहुक ना हो, तो हम लोग रॉबर्ट हुक ही मानेंगे। ठीक, और लेकिन अगर आ जाए जीवित कोशिका की खोज किसने की थी और दोनों हो, तो हम लोग को किसमें लगाना है, एंटोनी वॉन ल्यूमेनहुक। ठीक, और ईयर कौन सा था, 1674। ठीक, ये दो चीजें आपको समझ में आई होंगी, इस सेल की स्थिति क्या होती है बॉडी में, और क्या होता है खोज किसने की थी, डेड सेल और अलाइव यानी जीवित सेल की। ठीक, तो आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और आप इसी तरह मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, समझते रहिए, आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अच्छा मेहनत से एक चीज ये याद आई कि आप लोग मेहनत करते तो हैं, लेकिन क्या होता है, हम में से कुछ लोग मेहनत करते समय कभी कभार ऐसी दिशा में मेहनत कर लेते हैं जो हमें पता नहीं चल पाता है, और बाद में पता चलता है कि जो हमने मेहनत की वो सारी बेकार गई। ठीक, अभी ऐसा कैसे होता है, देखो क्या होगा, हम लोग कोई काम अगर इंटरेस्ट के साथ नहीं करें तो उसमें ऐसा हो जाता है। मान लीजिए अगर हम लोग बात करें मेहनत की, यानी हार्ड वर्क, मेहनत दो तरह की होती है, एक होता है हार्ड वर्क, ठीक, और एक होता है आपकी मेहनत स्मार्ट वर्क। ठीक, ये छोटा सा हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके बाद हम लोग क्लास आगे बढ़ाएंगे, ये भी समझना जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक, एक होता है मेहनत हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क, दो तरीके की मेहनत होती है। ठीक, अभी हम लोग क्या करते हैं, हार्ड वर्क तो करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, हम लोग चीजों को और अच्छे से नहीं समझ के मेहनत करेंगे, तो कभी कभार हम लोग को नुकसान आगे देखने को पड़ता है। अच्छा,
इसको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ, उससे आपको चीजें हो सकता है क्लियर होंगी। ठीक, अभी क्या था, एक आदमी था, यानी एक आदमी था, उसके दो लड़के थे, यानी दो लड़के थे, एक का नाम ए था और एक का नाम बी था। ठीक, अभी क्या है, ए तो बड़ा अच्छे से मेहनत करता था, सब अपना काम फिनिश करता था, दिमाग लगाता था, बहुत अच्छे से पढ़ाई में हर चीज में फर्स्ट आता था। लेकिन बी तो जो था, वो मेहनत तो करता था, लेकिन उसकी मेहनत करने का तरीका थोड़ा अलग था। यानी कि मेहनत तो वो पूरी करता था ए के बराबर, लेकिन उसको क्या है, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलते थे जितना ए को मिलते थे। अभी क्या है, उस आदमी ने कहा इनको कैसे सही करना पड़ेगा, दोनों को एक जैसे लाना पड़ेगा, नहीं दिक्कत होगी इसको आगे चल के। तो उन्होंने क्या किया कि उन दोनों को बुलाया अपने पास, है नहीं, अपने पास बुलाया, और बुलाने के बाद कहा कि जाओ, गार्डन जो है, उनका एक गार्डन था, उसमें क्या है, दो पेड़ लगे थे। ठीक, अभी दो पेड़ लगे थे, उसमें एक एक कली थी, है नहीं। ये गया, इसको भी एक पेड़ के पास भेजा कि वहां जाओ, वो पेड़ है, इसको भी भेजा, वहां पे भी एक पेड़ था। ठीक, और उसमें एक एक कली लगी थी, यानी फूल, कली किसको बोलते हैं, जो खिलने वाला होता है फूल। ठीक, अभी खिला नहीं है, कली है, उसको थोड़ी देर हम लोग क्या है, पानी वगैरह डालेंगे तो खिल जाता है। तो उन्होंने कहा, उस आदमी ने कहा कि जाओ, वो पेड़ जो लगा है उसमें क्या है, आप लोगों को एक एक कली लगी है, उसको अच्छे से पानी देके, अच्छे से उसका ध्यान रखे, उसको फूल करना है, फूल बनाना है। ठीक, तो कहा ठीक है, दोनों गए, कहते कोई बड़ी बात नहीं, जाते हैं। ठीक, तो क्या है, ए गया वहां पे, और ए ने अच्छे से उस पेड़ के जड़ में पानी डाला, सब कुछ डाला, समय से सब चीज देखा, उसको देखभाल की, और क्या हुआ, 15 दिन बाद वो कली बन गई क्या, 15 दिन बाद वो कली बन गई फूल। ठीक, अब क्या है, बी ने क्या किया, बी ने कहा, सोचा कि जो है कि जो पिताजी ने बोला है, तो कली को फूल बनाने के लिए बोला है, तो कली को ही बोला है ना फूल बनाने के लिए, तो उसने क्या किया, जड़ पे पेड़ नहीं डाला, जड़ पे पानी नहीं डाला, उसने कहा है, कली पे ही पानी डाला। कहता है कली जो है, जल्दी, जितनी जल्दी उस पे पानी डालेंगे उतनी जल्दी वो बड़ी हो जाएगी। उसको तरीका नहीं पता था, मतलब मेहनत बराबर करी, पानी दोनों ने डाला, लेकिन क्या है, उसको ये नहीं पता था कि पानी डालना कहाँ, किस दिशा में डालना है, कैसे डालना है। ठीक, तो ए की जो कली थी अच्छे से खिल गई, लेकिन बी की जो कली थी, वो कली पे ही पानी डालने की वजह से क्या हुआ, पूरा पेड़ सूख गया। तो अगर कली को खिलाना है, तो हम लोगों को जड़ को मजबूत करना होगा, जड़ की देखभाल अच्छे से करेंगे तो कली अपने आप खिल के फूल बनेगी। ऐसे हम लोग के साथ होता है। देखो क्या होता है कि हम लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन अगर सिर्फ दिमाग से मेहनत करेंगे और शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे, तो क्या होता है कि हमारा शरीर जो होगा साथ नहीं देगा, और दिमाग उसी से, शरीर से जुड़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट है पूरा उसका। ठीक, तो दिमाग तभी काम सही करेगा जब हम लोग अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। यानी हेल्थ क्या है हमारी, जड़, और कली क्या है हमारा, ब्रेन। और जब इस पे अच्छे से मेहनत करेंगे तो वही बनेगा क्या आगे चल के, सक्सेस, यानी फूल। सफलता क्या है, फूल है। जड़ क्या है, हमारी हेल्थ, और मेहनत क्या है, हमारी कली। ठीक, समझ रहे हैं ना। तो ये कहानी हमें लगता है आपको समझ में आई होगी, इससे समझ में आया होगा। और जो काम आप करिए उसको पूरे इंटरेस्ट के साथ करिए, चाहे दिन भर करें चाहे रात भर करें। रात भर वैसे करना नहीं चाहिए, आप उतना ही करिए जितना आपकी कैपेसिटी है, उतना ही पढ़िए। ठीक, जितने कैपेसिटी, कैपेसिटी के बाद वही हमने कहा नहीं कि जड़ पे ध्यान देंगे। अब हम मान लीजिए रात में भी पढ़ रहे हैं, दिन में पढ़ रहे हैं, तो शरीर को रिलैक्स चाहिए, बॉडी को रिलैक्स चाहिए, तो क्या होगा, जड़ कमजोर हो जाएगी। जड़ कमजोर हुई नहीं कि कली क्या है, मुरझाएगी, फूल तो बात छोड़ो, कली भी नहीं बचेगी। समझ में आया कि नहीं। तो ये कहानी छोटी सी थी, इसके माध्यम से आपको कुछ समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्या हुआ, कोशिका का आपने खोज पढ़ लिया, रॉबर्ट हुक ने की 1665 में। फिर एक आए जो इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की, एंटोनी वान ल्यूवेनॉक ने। फिर इसके बाद क्या हुआ, एक लोग और आए जिनका नाम था स्लाइडन एंड स्वान। इनका आपने नाम सुना होगा, मैथियस जैकब स्लाइडन एंड थियोडोर स्वान। ठीक, ये क्या थे, इन्होंने दिया था कोशिका का सिद्धांत। एक बोला गया कोशिका का सिद्धांत। अभी कोशिका का सिद्धांत क्या हो गया, ये देखिए, कोशिका का सिद्धांत। ठीक, किसने दिया था, स्लाइडन व स्वान ने। ठीक है, स्लाइडन व स्वान नाम के दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था। ठीक है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, फिर कोशिका का सिद्धांत में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या सिद्धांत दिया गया। अभी सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत होता है, मान लो किसी चीज के बारे में जब बारीकी से उसका अध्ययन किया जाए और उसके कुछ मेन पॉइंट निकल के आए, अध्ययन करने के बाद मेन पॉइंट निकल के आए, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग सिद्धांत। ठीक, अध्ययन, बारीकी अध्ययन जब करते हैं किसी चीज का, तब निकलता है सिद्धांत। क्या है, दो वैज्ञानिक दिया, स्लाइडन एंड स्वान ने। ठीक है, और सिद्धांत का मतलब वो होता है कि कई चीज का जब, कोई चीज का जब बारीकी से जब अध्ययन किया जाए,
तो अध्ययन करने के बाद जो कुछ ठोस तथ्य निकलते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग, वो उस चीज का सिद्धांत है। तो ऐसे ही जब कोशिका का अध्ययन किया इन दोनों ने, सलाइडेन एंड स्वान ने, तो कोशिका के बारे में कुछ ठोस तथ्य निकले और वो सिद्धांत बना दिया इन्होंने। तो ये सिद्धांत क्या था? किसी भी जीव का जन्म एक कोशिका से होता है। यानी कहा जाए कि यानी कोई भी जन्म लेगा जब जीव, तो जो शुरुआत होगी उसकी किससे होगी? एक कोशिका से होगी, यानी सिंगल सेल से होगी। जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारा स्पर्म और ओवम जब मिलता है तो बनता है जाइगोट, यानी सिंगल सेल है, ये जाइगोट होता है सिंगल सेल। उसके बाद फिर क्या होता है? धीरे धीरे बॉडी के डेवलप होता है, धीरे धीरे बॉडी के डेवलप होता है और बहुत सारी कोशिकाएं हो जाती है, लेकिन शुरुआत जो होगी उसकी होगी एक ही कोशिका से होगी किसी भी जीव की। ठीक। अच्छा, दूसरा सिद्धांत क्या था इनका? प्रत्येक जीव का शरीर एक या अधिक कोशिका से बना, यानी जन्म हो गया एक कोशिका से। अब क्या हो सकता है? जन्म के बाद फिर उसमें क्या हो सकती है? या तो एक ही कोशिका हो सकती है या और भी कोशिकाएं उसमें क्या हो सकती है? डेवलप हो सकती हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हमारा जो ब्रेन होता है वो न्यूरॉन सेल से बना है, हार्ट होता है वो कार्डियक सेल से बना है, लीवर होता है हेपेटिक सेल या कूफर सेल से बना है। ठीक। किडनी है वो नेफ्रॉन सेल से बनी है। यानी पूरी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं वो सारे अलग अलग कोशिकाओं से बने हैं, लेकिन जन्म शुरुआत का किससे हुआ? एक ही कोशिका से हुआ है, जाइगोट से। ठीक। अच्छा, इसके बाद तीसरा सिद्धांत इन्होंने क्या दिया? तीसरा बताया केंद्रक मुख्य रूप से कोशिका को संचालित करता है। यानी जो केंद्रक होगा कोशिका में, हमने बताया ना आपको शुरुआत में कि ये होगी कोशिका, इसके बीच में होगा न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो और भी जितने अंग होंगे कोशिका को, उसको संचालित कौन करेगा? यही न्यूक्लियस करेगा। जैसे हमारी बॉडी में जो है कौन सबको संचालित कर रहा है? ब्रेन जो है पूरी बॉडी को संचालित कर रहा है, वैसे ही कोशिका में उसका केंद्रक सभी अंगों को संचालित करता है। ये तीसरा इनका सिद्धांत था। मेन 3 सिद्धांत इनके थे, और भी थे, मेन यही बोले जाते हैं। ठीक। तो ये है कोशिका के सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान द्वारा दिए गए थे। ठीक। इनको अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए और मेहनत करते रहिए। ठीक। अच्छा, अभी क्या हम लोग अगली क्लास में क्या है, डिटेल्ड में कोशिका के प्रकार जानेंगे और फिर क्या जानेंगे कि इसके अलग अलग जो अंग होते हैं वो किस तरह से क्रिया करते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं, उनकी क्या क्या स्थिति होती है, कैसे वो दिखते हैं। ठीक। आज की क्लास हम लोग इस सिद्धांत पे छोड़ते हैं, आने वाली क्लास में आपको पूरा डिटेल में पूरा कोशिका बताते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।